हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव किड्स फन। तो आज मैं कुछ मैथ इंटरेस्टिंग गेम लेके आई हूँ जो बच्चे के ब्रेन डेवलप के लिए भी अच्छे हैं और फन भी हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक बनाया है जो मैजिक ट्रायंगल्स है। यहाँ पे कुछ मैंने मैजिक ट्रायंगल शेप का कुछ बनाया हुआ है। इसमें अगर आपके बच्चे को सब्ट्रैक्शन और एडिशन आता है तो ये बहुत अच्छे से आसानी से सॉल्व कर देंगे और उन्हें इंटरेस्ट भी लगेगा। तो मैं बताती हूँ इसे करना कैसे है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रायंगल शेप का बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने नंबर लिखा हुआ है 1, 4, 5 और 3 कॉलम्स जो यहाँ पे हैं यहाँ पे वो ब्लैंक है। तो इसे फिल कैसे करना है, तो आप देखोगे कि ट्रायंगल्स के जो तीनों साइड्स होते हैं जो इक्वल होते हैं, तो अगर एक साइड को मैंने इक्वल किया तो सेम साइड भी मेरा इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 1 + 4 5 और 5 + 5 10 होता है। अगर एक साइड मेरा 10 होता है तो ये साइड को भी मुझे 10 करना है और दूसरे साइड को भी मुझे 10 करना है। तो ये मैजिक ट्रायंगल है जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट है। अगर आपके बच्चे को एडिशन अच्छे से आता है तो वो बहुत ही इजीली इस चीज़ को कर सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड चैप्टर पे। सेकंड क्या है कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उसे आप इस टाइप के जिगजैग, हार्ट शेप, सर्कल या आपको जैसे भी शेप्स है उसे आप बना के दे सकते हैं। इससे बच्चे को करने में भी इंटरेस्ट आएगा। और थर्ड ये है, थर्ड में दिखाती हूँ आपको। थर्ड है सुडोकू गेम। ये गेम तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को ज़रूर प्रैक्टिस कराएं। इससे ब्रेन डेवलप कहें या ब्रेन एक्सरसाइज बहुत अच्छे से होता है। तो ये भी बहुत इजी गेम है अगर आप उसका ट्रिक समझ जाओ तो। इसमें क्या है कि सपोज यहाँ पे मैंने इस कॉलम में दिखाया कुछ कुछ वर्ड लिखा हुआ है, नंबर्स यहाँ पे। जैसे कि 1 है इस कॉलम में, आप देख सकते हो। मैं सामने लेके आती हूँ। यहाँ पे 1 है तो सेम कॉलम में मेरा 1 नहीं आएगा। अगर मैं नीचे से जाती हूँ तो इस कॉलम में अगर मेरा 1 है तो इस कॉलम में 1 नहीं आएगा। 4 कॉलम्स का मैंने ये बनाया हुआ है, तो 4 कॉलम्स में मैंने 1 से 4 तक ही मुझे लेना है। अगर इस कॉलम में मेरा 1 आ गया है तो ये नीचे वाले कॉलम में भी मेरा 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 एक साथ 2 बार रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 आ सकता है। अगर यहाँ पे 2 आया तो इस कॉलम में मेरा 2 फिर नहीं आएगा। स्ट्रेट आप देखोगे तो 2 इसमें नहीं जाएगा। यहाँ पे फिर मैं 2 नहीं लूंगी। अगर यहाँ पे फिर मेरा 3 आया है तो इस कॉलम में जो मेरा है यहाँ पे इसमें फिर मेरा 3 नहीं आएगा। और इसमें अगर मैं 4 डालूंगी तो यहाँ पे इसमें 4 मेरा नहीं आएगा। मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ कि ये बनता कैसे है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 2 लिखा है तो ये 2 इस कॉलम में तो मेरा आ चुका है, लेकिन इस कॉलम में मेरा 2 नहीं आया। तो यहाँ पे मेरा बचा क्या 3, तो मैंने 3 यहाँ पे लिखा, आप देख रहे हो। फिर इस कॉलम में मेरा 1 आया है। अब इस कॉलम में मेरा 1 आ गया है तो 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 मैंने इस कॉलम में ऑलरेडी लिख चुका है। तो मैंने 2 यहाँ पे लिखा। अब आप इस कॉलम में देखो, इस कॉलम में मैं 3 ऑलरेडी यहाँ पर है तो मैंने यहाँ पे 4 लिखा है। समझ रहे ना मैंने कैसे किया यहाँ पे। अब इस कॉलम में मेरा बचा क्या 3। अब आप इस कॉलम में आ जाओ, यहाँ मेरा 3 भी है और 4 भी है। इस कॉलम का काम तो मेरा हो चुका है और इस कॉलम का भी काम मेरा हो चुका है। यहाँ पे मेरा क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखती हूँ तो इस कॉलम में मेरा 1 कहीं नहीं है, तो यहाँ पे तो मैं 1 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब इस कॉलम में मेरा क्या आएगा, आप देखो 4 आएगा, क्योंकि इस कॉलम में कहीं 4 नहीं है। 4, ठीक है। अब इस कॉलम में मेरा बचा क्या 3, ओके। क्योंकि इस कॉलम में मेरा 3 कहीं नहीं है तो मैं 3 यहाँ पे लिखूंगी भी नहीं। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे क्या बच गया मेरा 2, ओके। क्योंकि इस कॉलम में मेरा 2 नहीं है। और समझ में आ रहा है ना आपको। तो यहाँ पे मेरा फिर क्या बच गया, यहाँ पे 1, ओके। तो ये आप इजी ट्रिक से अपने बच्चे को इस तरह का ट्रिक सिखा सकते हो। समझ गए आप। तो ये मैं अपने बच्चों को देती हूँ। और ये बच्चे, अभी मेरा बच्चा जो है बेटा, वो अभी क्लास 3 में है, वो आपको करके दिखाएगा ये कैसे बनता है।
वेरी गुड। अब तुम ये करके दिखाओ, मैजिक ट्रायंगल। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या इंटरेस्टिंग हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।